सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, पेट और आंतों के लिए अमृत है ये सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो सब्जियां हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करती है। और दोस्तों, आप समझते ही हैं, जिसका पेट सही रहता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर का मेन इंजन पेट ही होता है। जो कुछ खाते पीते हैं हमारे पेट में जाता है, और पेट में सही से जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में लगते हैं, तभी उसके पोषक तत्व हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आपका पेट ही नहीं सही है तो दोस्तों आपको तरह तरह की बीमारियां होती रहेगी। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक सुनना। सुनने के बाद जो आपको जानकारी मिलेगी, इस जानकारी को दोस्तों अपने यार दोस्त हर जानने वाले तक जरूर शेयर करना। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाना, आयुर्वेदिक दवाओं का सही उपयोग करना, और घर पर रह करके आप छोटी बड़ी बीमारी को बिना दवा के, परहेज के माध्यम से, खाने पीने में बदलाव करके इन बीमारियों से आप भी बचे रहें। दोस्तों, मैं भी पिछले 40 साल से आयुर्वेद के हर एक तरीके को फॉलो करता हूँ, और 40 साल से एक भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति हर खाने-पीने की उन चीज़ों पर बहुत विचार-विमर्श करके खाता-पीता हूँ। मैं अपने मन को बहुत कंट्रोल करता हूँ, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अच्छी पकवान बनी हो, कितना भी अच्छी मिठाइयाँ हों, मैं उसे अपने बस में करके उसे नहीं खाता हूँ। बस ये सोचता हूँ पहले ये किन चीज़ों से बनी हुई है, क्या ये चीज़ें खाने से मैं बीमार हो सकता हूँ? अगर मैं ये चीज़ें खाने से बीमार हो सकता तो मुझे नहीं खाना है। इसमें जो पड़ी हुई चीज़ें क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, तभी मैं उसे खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ, कुछ भी हो जाए। दोस्तों, इतना मैं कंट्रोल करता हूँ, और अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह 3 घंटे का समय मैं अपने लिए निकालता हूँ। चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कुछ भी पड़ती हो, चाहे मैं कहीं यार दोस्त के घर गया हूँ या किसी रिश्तेदार के घर गया हूँ, तो भी मैं दोस्तों ये 3 घंटे के समय को वेस्ट नहीं करता हूँ। इस 3 घंटे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, ये 3 घंटे का समय, यानी कितने बजे से? सुबह 5 बजे से 8 बजे का समय। दोस्तों, मैं 4 बजे डेली सुबह उठ जाता हूँ। उसके बाद घर पे कुछ डेली नित्य क्रिया करता हूँ, जो नित्य क्रियाएँ हैं, वो नित्य क्रिया करने के बाद 5 बजे घर छोड़ता हूँ। 5 बजे से 8 बजे का ये जो समय है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। ये 3 घंटे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते हैं। टोटल टोटल मैं प्रकृति से जुड़ जाता हूँ। टोटल मैं प्रकृति से जुड़ जाता हूँ, तन, मन, धन से। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और ये सारी चीज़ें मैं घर के बाहर करता हूँ, फील्ड में करता हूँ, जहाँ पे मिट्टी और हरी घासें होती उसी पे करता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को वश में करके, और ये 3 घंटे का समय आप अपने लिए निकाल के। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं, इसीलिए हमने कहा जब भी कोई चीज़ आप खाइए, सबसे पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करिए, क्या ये जिन चीज़ों से बनी है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं? तभी उनका प्रयोग करिए, अन्यथा हटा के बाहर फेंक दीजिए, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, चाहे कितनी भी महँगी चीज़ हो। आप देखिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन-सी ऐसी सब्जियाँ हैं जो हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये आपके पाचन तंत्र को हमेशा सेफ और सुरक्षित रखेगी, आपके शरीर को शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि इन सभी सब्जियों में दोस्तों, अब एक-एक करके नहीं बताएँगे, चूँकि इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। इन सभी सब्जियों में, जो भी सब्जियाँ मैं बताने वाला हूँ, इन सभी सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर,
सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन की कमी होती है, जैसे अगर मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई, तो हमें क्या होता है, आंखों से संबंधित बीमारी होती है और हमारे चेहरे पर दोस्तों लाइटिंग नहीं रहती है। विटामिन सी की कमी हो गई तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो दोस्तों हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। दोस्तों जो इसी तरह से हर एक विटामिन का, हर एक प्रोटीन का अलग अलग वर्क होता है। तो दोस्तों ये जो सब्जियां हैं सभी प्रकार की, इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और दोस्तों अनाज से जल्दी ये सब्जियां पचती हैं। अनाज को पचाने में हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं। अनाज जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ हद तक नुकसान भी करता है, लेकिन ये सब्जियां हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये सब्जियां जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, सब्जी ज़्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। अपने डेली रूटीन में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, अनाज की मात्रा कम कर दीजिए। अगर आपको 3 रोटी खाना है तो 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, वो भी अलग-अलग तरह की सब्जियाँ होनी चाहिए। आपको 3 टाइम खाना खाना है तो 2 टाइम आपके खाने में सब्जियाँ ज़रूर होनी चाहिए। हो सके तो तीनों टाइम सब्जियाँ होनी चाहिए और सब्जियाँ कौन-सी होनी चाहिए? जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। यानी कि हमारा पाचन तंत्र जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके नेचर के हिसाब से काम करता है। इसलिए हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सब्जियां बाहर से मंगाई गई हैं, जो फल बाहर से मंगाए गए हैं, जो अनाज बाहर से मंगाए गए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं, जो चीज़ें वहाँ पाई जाती है, उन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। ऐसे हमारे आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी सब्जी है सबसे अच्छी सब्जी जो आपके स्वास्थ्य के लिए है, वो है सफेद कद्दू, पेठा वाला कद्दू जिसे कहा जाता है और कहीं कहीं इसे हनौआ कोहड़ा कहा जाता है। इसी का पेठा बनता है, इसी कद्दू का पेठा बनता है और पेठा सबको पसंद है, खास करके आगरा का पेठा दोस्तों बहुत पसंद है। तो इसका हमें क्या करना है, इसकी सब्जी नहीं लेना है, इसका जूस लेना है। दोस्तों हम दूसरे तीसरे महीने सफेद कद्दू का जूस ले लें। दोस्तों इसका जूस कब लेना है, 1 गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट आप ले लीजिए, रोज सुबह खाली पेट। इसका काम क्या है, ये आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। बस इतना सावधानी आपको बरतना है। इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, जैसे चाय, नमकीन, बिस्किट कुछ नहीं लेना है। अब ये 3-4 घंटे तक काम क्या करेगा, आपकी किडनी की, आपकी आंतों की, आपकी पेट की साफ सफाई का काम करेगा। जितने भी आपके पेट में वेस्ट पदार्थ है, आपकी आंतों में जो गंदे पदार्थ जमे हुए हैं, आपकी आंतें जो गंदी हो चुकी है, उन आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करेगा। तो दोस्तों जब भी इस जूस का सेवन करना लगातार 1 हफ्ते तक कर लेना, चाहे 3 महीने में 1 बार, चाहे 2 महीने में 1 बार, चाहे दोस्तों 6 महीने में 1 बार, लगातार 1 हफ्ते तक करना। आप देखिए आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहता है। आपको कब्ज की शिकायत है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, आपके पेट में गैस कब एसिडिटी बनती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और जब आपकी आंतें साफ हो जाएगी दोस्तों, तो आपको अच्छे से भूख लगेगी। तो पहला आप समझ गए, सफेद कद्दू या पेठे वाला कद्दू या हनौआ कोहड़ा। दूसरा है दोस्तों लौकी। लौकी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए अमृत के समान इसकी सब्जी होती है।
तो दोस्तों इसकी सब्जी भी आप खा सकते हैं और इसका जूस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जी अपने खाने में चाहे सुबह खाइए, चाहे शाम खाइए, चाहे जब इसकी सब्जी खाइए, लेकिन सब्जी ज़रूर खाइए। और कभी-कभी आप लौकी का जूस भी ले लिया करिए। जैसे सफ़ेद पेठे वाला कद्दू का जूस आप लेते हैं, उसी तरह से लौकी का भी जूस लेना है। लेकिन एक ध्यान देना है, कभी-कभी लौकी का जूस जो है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कभी-कभी एकाएक कम कम कर देता है। तो कम जब ब्लड प्रेशर एकाएक कम हो जाता है, तो आपको चक्कर आने लगता है, तो आप कभी भी नमक, पानी, चीनी का घोल पी लेंगे, बंद हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, या आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, आपको थायराइड की समस्या है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका फैटी लीवर है, तो दोस्तों इसके लिए लौकी की सब्जी और लौकी का जूस सबसे फायदेमंद है। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में लौकी की सब्जी को ज़रूर शामिल करिए। और दोस्तों जैसे हमने कहा, जब भी इन सब्जियों का सेवन करना, जब इनका सीज़न हो, जब इनका मौसम हो, सीज़न में ही इनका सेवन करना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की हुई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों दूसरे, तीसरे, छठवें महीने आप 1 हफ्ते लगातार लौकी का भी जूस ले लेंगे, ये भी आंतों की, किडनियों की साफ-सफाई का काम करेगा। अगली सब्जी है दोस्तों, वो है करेला। करेले की सब्जी हमें ज़रूर खाना चाहिए। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और दोस्तों करेले की सब्जी कई तरीके से बनती है। कुछ तरीके में तो दोस्तों इसमें टमाटर का भी प्रयोग करते हैं कई शेफ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सब्जी आप ले रहे हैं उसे नेचुरल तरीके से, बस करेले की सब्जी बनाना सबसे आसान है। थोड़ा-सा तेल आप डाल दीजिए, बस करेले उसमें डाल दीजिए, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। बस करेले में कुछ लोग प्याज़ मिलाते हैं, प्याज़ मिलाने से इसकी दोस्तों स्वादिष्टता बढ़ जाती है। कुछ लोग करेला लाइक भी नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो दोस्तों पसंद करना शुरू कर दीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों करेले की सब्ज़ी आप रोज़ खा सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की समस्या है, या आप अपने पेट की, आंतों की, किडनी की साफ सफाई का काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप करेले का जूस ले लिया करिए। करेले का जूस आंतों की, पेट की साफ सफाई करने का सबसे अच्छा विकल्प है। करेले का जूस कैसे लेना है? 1 गिलास करेले का जूस यानी 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक करेले का जूस, वो भी घर का बना हुआ जूस का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं। सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है करेले के जूस लेने से पहले और करेले का जूस लेने के बाद 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। हाँ, आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ खाना नहीं है। जैसे कुछ लोग चाय पी लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट, इसे कभी मत करना दोस्तों। अगली सब्ज़ी जो है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो है दोस्तों गाजर और चुकंदर का जूस। गाजर और चुकंदर का जूस लेने से आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन और आयरन की कमी नहीं होगी, क्योंकि गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप गाजर और चुकंदर का जूस ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो प्रोटीन और ना विटामिन ए और ना आयरन की कमी होगी। कभी भी आपका हीमोग्लोबिन कम ही नहीं होगा। कभी भी आपके शरीर में खून की कमी ही नहीं होगी। तो दोस्तों कितनी मात्रा में कब कैसे लेना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 150 से 200 ग्राम गाजर और 50 से 100 ग्राम चुकंदर। इससे ज़्यादा चुकंदर को ज़्यादा मत लेना। हो सके तो 50 ही ग्राम लेना। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेते हैं तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आयरन ज़्यादा लेने से गैस एसिडिटी बनता है। तो दोनों का जूस निकाल करके दिन भर में 1 बार इसके जूस का सेवन ज़रूर करिए दोस्तों। हर बीमारी से दूर रहेंगे और शरीर की आपकी जितनी भी कमज़ोरी है, कमज़ोरी भी दूर रहेगा। तो दोस्तों इन सब्जियों को शामिल करिए। इसी तरह से कुछ और सब्जियाँ आती हैं जैसे परवल, तरोई, ककड़ी, ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।